वेलकम बैक दोस्तों। माई सेल्फ ओमकार ठाकुर। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हर सैटरडे संडे कुछ नया लेके आते हैं, तो वैसे ही आज हम लोग देखने वाले हैं कि मोनोपोली स्टॉक्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये मोनोपोली स्टॉक्स क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं व्हाट आर मोनोपोली स्टॉक्स। तो मोनोपोली स्टॉक्स क्या है, जैसे कि हर एक सेक्टर में अपना एक शेयर होता है, वो हुकूमत करता है। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स जो है वहाँ पे रहते ही नहीं है, और रहेंगे तो उनका स्टेक भी बहुत कम होता है। एंड वो पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनी का जो हम लोग कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, उनका स्टेक जो है वो 70 80 90% और लेस उनका कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो वैसे वो कंपनीज कौन से हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं। सो बी विथ मी एंड लेट्स। करंट सिचुएशन ऑफ मोनोपोली स्टॉक्स इन इंडियन मार्केट। तो करंट सिचुएशन क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 15 20% डाउन है ऑल टाइम हाई से। उसने अभी 15,200 का भी लो दिया था। बट वो सिचुएशन में जो मोनोपोली स्टॉक्स है वो भी ऑलमोस्ट 30 40% डाउन है उनके ऑल टाइम हाई से। तो फिर ये क्या सही टाइम बनता है क्या, उनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या बोल रहा है एंड उसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट के और बाय एंड सेल के रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। जो भी है कंपनीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका परफॉर्मेंस कैसा है एंड वो मोनोपोली स्टॉक्स क्यों है इंडियन स्टॉक मार्केट में। सो बी विथ मी एंड लेट्स बिगिन हियर। यस, तो पहला जो हमारा मोनोपोली स्टॉक है वो जो है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के बारे में सबको पता ही होगा, लेकिन उसका रेवेन्यू मॉडल जो है वो आपको पता है क्या, और उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या था वो आपको पता है क्या। नहीं तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। आईआरसीटीसी का 63% ऑफ द रेवेन्यू आता है ऑनलाइन टिकट बुकिंग से। जो भी आप, अगर आपको कहाँ पे भी ट्रैवल करना है ट्रेन से, तो आपके पास आईआरसीटीसी का ऐप होना चाहिए, उसका लॉगिन आईडी होना चाहिए, तभी आप वो बुकिंग कर पाते हो। तो वो एक है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। दूसरा जो आता है वो ऑलमोस्ट टेक करता है 63%, जो कि आईआरसीटीसी का टिकट बुकिंग जो है वो। एंड सेकेंड जो आता है कैटरिंग सर्विसेज, वो 22% ऑफ द रेवेन्यू होता है जो कैटरिंग सर्विसेज, यानी कि अगर आप ट्रेन में भी देखोगे और इस प्लेटफॉर्म पे भी देखोगे, जो भी है वो पूरा आईआरसीटीसी मैनेज करते हैं। एंड थर्ड एटमोस्ट जो है वो रेल वाटर, यानी कि अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म पे और इस ट्रेन पे आपको बॉटल्स मिलती है 15 रुपीज़ में आई थिंक। तो वो जो बॉटल्स है उसका भी बिजनेस है जो आईआरसीटीसी के रेवेन्यू का 8% देती है। एंड थर्ड जो है वो टूरिज्म पैकेजेस, अगर आपको कहीं पे भी बाहर घूमने जाना हो तो उसके लिए अगर आईआरसीटीसी आपको टूरिज्म पैकेजेस भी देती है, तो उसके लिए वो रेवेन्यू जो आता है उसकी तरफ से 6 to 7% देती है। तो वैसे ही अभी हम लोग देखेंगे कि आईआरसीटीसी का क्वार्टरली ग्रोथ जो था लास्ट 4 क्वार्टर का, तो वो क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईआरसीटीसी सेल्स, आप देखोगे यहाँ पे तो Q1, ये मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर की, 4243, उसके बाद 405, 540 एंड 691, ऑलमोस्ट इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये क्यों, तो एक तो था कि पेंडेमिक था, पेंडेमिक की वजह से बाद में सब रिकवर होने लगा था। एंड उसके बाद भी आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी है, वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो और क्या चाहिए आपको आईआरसीटीसी के बारे में, अगर आपका क्वार्टरली प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है, एंड उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अभी करंट सिचुएशन है निफ्टी की वजह से डाउन है। तो ये सब सीनियर तो होते ही रहेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आईआरसीटीसी में ऐसा कुछ है कि जो डाउन ट्रेंड में उसको लेके जा सकता है और उसका कुछ कॉम्पिटिटर आ सकता है, एंड जो कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो उसी तरह से एक जो फैक्ट है यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द फर्स्ट डे इन 2002 आईआरसीटीसी रिसीव जस्ट 29 टिकट बुकिंग। जो 2002 की बात, जब भी आईआरसीटीसी का फर्स्ट डे था, वो टाइम पे खाली 29 टिकट्स बुक हुए थे। एंड आज की आप देखोगे तो एवरेज डेली टिकट जो बुक होते हैं वो 8 लाख पर डे होते हैं। 8 लाख एंड 29 टिकट्स कहाँ पे है बॉस। तो यही है कि आईआरसीटीसी का रीज़न उसका इंक्रीज़ होने के कारण। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि चार्ट क्या कहते हैं आईआरसीटीसी के। आप यहाँ पे देख सकते हो तो ऑलमोस्ट 1300 का आईआरसीटीसी ने हाई दिया था। एंड उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो करंट प्राइस जो है समथिंग अराउंड 600 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट मैं तो बोलता हूँ कि 50% डाउन है ऑल टाइम हाई से। तो क्या ये पॉइंट बनता है बाइंग के लिए, वो टोटली आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे कुछ भी सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आईआरसीटीसी में आप अभी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बता रहा हूँ कि ये मोनोपोली स्टॉक्स कैसे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है अब तक। जो ट्रेंड है ये डेली टाइम फ्रेम है, एंड उसके में आप देखोगे तो वीकली पे भी लगाओगे, डेली पे भी लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो एक बार एक अप ट्रेंड का हल्की सी झलक भी आपको मिल जाए तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, अगर आपको जाना है तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। एंड आगे भी हम लोग देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स है। तो जो अपना नेक्स्ट मोनोपोली स्टॉक है वो है बीएससी। तो बीएससी के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे कि एनएससी एंड बीएससी दो ही एक्सचेंजेस है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। एनएससी तो लिस्टेड नहीं है बट बीएससी है।
तो उनका रेवेन्यू सोर्स क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं। एंड बीएसई जो कंपनी है उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या क्या रहा है एंड उसके चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीएसई जो है वो एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है, यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कंपनी, जिसके थ्रू आप देखोगे तो रिटेलर्स और एफ आई डी आई जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनको एक्सेस मिल जाता है कि इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो एक्सचेंजेस है, एक इंटरमीडियरी बन जाता है इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए। एंड थर्ड जो है वो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, म्यूचुअल फंड जो कि है बीएसई स्टार। बीएसई स्टार में अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, और एल्स आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के जो एडवाइजर्स हैं तो उनके लिए उनके जो इन्वेस्टर्स रहते हैं तो उनका म्यूचुअल फंड एसआईपी क्रिएट करना हो, स्विच करना है, तो एक वन प्लेटफॉर्म पे उनको सब सर्विसेज मिल जाता है। एंड थर्ड जो है प्लेटफॉर्म सर्विस, यानी कि आप अगर आप देखोगे तो कौन सा भी आईपीओ आ रहा है तो लिस्ट कहाँ पे होने वाला है, तो वो बीएसई पे होने वाला है। तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करी जाती है बीएसई जो है वो यहाँ पे सर्विस जो है प्रोवाइड करती है। एंड उनका टॉप मोस्ट जो रेवेन्यू सोर्सेस है वो खाली ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जो कि आपके बाइंग एंड सेलिंग पे जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके ऊपर लगता है, वही उनका रेवेन्यू सोर्स है। तो उसके ऊपर आप अगर आप देखोगे तो उनका रेवेन्यू जो रहा है वो 180 लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, उसके बाद 219, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर से वो उसने ग्रो कर लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है। अगर आप लास्ट 1 ईयर में देखो क्वार्टर वाइज, तो ये एक अच्छी बात बन जाती है कि आपको मोनोपोली स्टॉक्स जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है एंड कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिट दे रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो बीएसई का ये डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो उसके ऊपर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1040 का उसने हाई दिया था एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो 600 के अराउंड वो ट्रेड कर रहा है। तो यही मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट 40% डाउन है ऑल टाइम हाई से। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या वीकली और अगर आप डेली पे देखोगे तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो आपको अप ट्रेंड का जो झलक दिखनी चाहिए, जो अप ट्रेंड हल्का सा चालू होने की एक पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए, तो उसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं, तो ये भी एक बात बनती है। तो आपको ये तो पता चला कि ऑलमोस्ट 40% डाउन है, तो अभी डिसीजन जो है वो आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट मोनोपोली स्टॉक्स अपना कौन सा है। थर्ड जो अपना मोनोपोली स्टॉक है वो है कैम्स। तो कैम्स का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो है वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण आपने देखा होगा कि फंड हाउसेज जो है उनको ट्रैक रिकॉर्ड रखना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो वही सेम चीज़ जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं आरटीएस को। आरटीए यानी कि क्या, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। तो वही सेम चीज़ जो इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड हाउसेस है उसके बीच में इंटरमीडियरी जो आता है वो आरटीए यानी कि कैम्प सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड वो जो बैकएंड का जो वर्क है वो पूरा का पूरा मैनेज करते हैं कैम्प सर्विसेज। तो उसके लिए अब देखोगे तो कार्वी, कैम, सुंदरम करके कॉम्पिटिटर्स तो है, लेकिन उसमें भी 70% जो स्टेक ओन कर रहा है वो पर्टिकुलर शेयर सेक्टर में वो कैम्प सर्विसेज है। तो उसकी वजह से ही कैम्प सर्विसेज एक मोनोपोली स्टॉक्स बन के आता है। एंड आप यहाँ पे देखोगे तो क्वार्टरली ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट आप देखोगे तो उसमें जो सेल्स जो है, रेवेन्यू जो है वो 191, 216, 227, 230 ऑलमोस्ट हर एक क्वार्टर में बढ़ते जा रहा है वो। तो उसमें भी आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो उससे ज़्यादा परसेंट से वो बढ़ते जा रहा है। तो यही एक बात बन जाती है कि कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट मेकिंग है एंड सेल्स जो है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ओके, एंड द सर्विसेज ऑफ ऑल टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स एंड 9 ऑफ द 15 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड, जिसका जो बैकएंड का पार्ट है वो कैम्स देखती है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैम्स के जो चार्ट क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये जो शेयर है वो मोर देन 40% डाउन है उसके ऑल टाइम हाई से। तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो जिसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो समथिंग अराउंड 2400 के आसपास। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आप कौन सा भी चार्ट ले लो, कौन से भी शेयर का, वो डाउन ट्रेंड ही है ऑलमोस्ट लास्ट 5 to 4 मंथ से। एंड उसमें भी डेली पे रख लो और वीकली पे देख लो तो डाउन ट्रेंड में ही है। तो उसका एक हल्का सा एक अप ट्रेंड चालू होने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो तो वो सही रहेगा। नेक्स्ट जो अपना मोनोपोली स्टॉक है वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो IEX करता क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो वही हम लोग अभी देखेंगे कि IEX जो है वो एक एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एनर्जी जनरेटिंग कंपनीज जो होती है एंड दूसरी जो है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। एनर्जी जनरेटिंग यानी कि क्या, अदानी पावर, टाटा पावर, जो एनर्जी जनरेट करते हैं एंड स्टोर करते हैं। उसकी जगह पे आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, जैसे कि आप महाराष्ट्र में देखोगे तो महावितरण करके है।
तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। एंड उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि किसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर को, ऑरेंज जनरेटर को कभी ज़्यादा एनर्जी लगती है तो कभी कम एनर्जी लगती है, तो वही एक्सचेंज आईएक्स क्या करता है, उनके बीच में इंटरमीडियरी करके खड़ा होता है एंड उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो एक प्रोवाइड करता है स्पॉट प्राइस में। तो जो भी करंट प्राइस रहेगी तो उनके बीच में वो सेल कर सकते हैं एनर्जी और इस बाय कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होता है। तो वही एक चीज़ है कि आईएक्स के बारे में जो बिजनेस मॉडल है उसका। एंड उसमें भी आप देखोगे तो क्वार्टरली ग्रोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट आप देखते हो इसकी, तो सेल्स जो है ऑलमोस्ट आप देखोगे तो इंक्रीज होते जा रहा है लास्ट 4 क्वार्टर्स में, जो कि है Q4 में थोड़ा कम था, बट नो वरीज। एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली वो इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसके लिए एक मोनोपोली स्टॉक से अच्छा खासा बन जाता है। एंड उसमें भी आप देखोगे तो कंपनी हैज़ ओवर 92% शेयर। ओके, तो 92% स्टेक ओन करती है पर्टिकुलर सेक्टर में, जो कि उसका कुछ कॉम्पिटिटर है ही नहीं, आई थिंक एक ही है, लेकिन उसका भी आप देखोगे तो खाली 8% मार्केट शेयर वो ओन करता है। तो उसकी वजह से आईईएक्स एक मल्टीबैगर स्टॉक और आप बोल सकते हो कि मोनोपोली स्टॉक बन के खड़ा रहता है। तो उसका जो चार्ट है वो आप देखोगे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो मोर देन 50% आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट 40 to 50% डाउन है उसके ऑल टाइम हाई से। एंड सेम लाइक जैसे कि हम लोग ने पहले चार्ट्स देखे कि उसमें भी आपको डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, आप वीकली पे लगाओ, डेली पे लगाओ, और खाली एक वेट करना चाहिए आपको अप ट्रेंड के लिए। बिजनेस मॉडल तो आपका पता चल गया। एंड उसके बारे में अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहे हैं। उसके बारे में अगर आप और देखोगे तो उनका रेवेन्यू सोर्सेज जो है वो प्लेटफॉर्म फीस होती है। एंड यही जो है आईएक्स को एक अलग से खड़ा कर देता है अपार्ट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। सो दैट्स सेट फ्रॉम माई एंड, यही जो चीज़ें हैं वो कंपनीज़ को अलग खड़ा कर देती है अदर अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। तो और एक उसमें एक शेयर आता है जो कि है CDSL, बट आई थिंक उसके बारे में आपको अच्छा खासा पता होगा, तुषार सर ने भी बहुत बार CDSL के बारे में डिस्कस किया है, तो वो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।